एक चीज और भी अंतर लग रहा है आपके हाथों में, वो हाथ आपका बराबर दिख रहा है, ये हाथ पतला भी हो गया है। इससे 9 सालों से हमने काम लिया नहीं। हाँ। नीचे कितना नहीं। हाँ। इससे काम ही लिया, खड़े रहा भूजा 9 सालों से, तो खो नीचे उतर गया इसका। इसमें भगवान परमात्मा विराज कर रहा है, भोलेनाथ। हाँ। शालिग्राम देख लो। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है, आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज भारत। तो इस समय हम मौजूद हैं प्रयागराज कुंभ में। अब एक बाबा हमको मिले हुए हैं जो देखिए कि पिछले कितने वर्षों से हाथ उठाए हुए हैं और नाखून, एक बार कैमरामैन को चाहूंगा कि जूम करें और दिखाएं कि अंगुलियां किस तरह से मुड़ गई हैं। अपने आप में सनातन धर्म और सनातन धर्म को मानने वाले लोग कितनी कठिन तपस्या कर रहे हैं। और कहना आसान है कि साधु बन गए हैं, लेकिन करना कितना चुनौतीपूर्ण होता है। आप तस्वीरों में देखिए। क्या नाम है महाराज जी? हमारा नाम महंत महाकाल की उड्डू बाबू तपस्वी। कहाँ से कहाँ रहते हैं महाराज जी आप? वैसे आप हम नमता साधु बहता पानी, आज यहाँ कल का संतों को ठिकाना होते हैं क्या? कोई अस्थायी ठिकाना है महाराज जी? इस टाइम हम रहते हैं MP मध्य प्रदेश झांसी। झांसी। महाराज जी आपने हाथ कब से उठाए रखा है? हाथ हो गए 9 साल। 9 साल? हाँ जी। कौन सी ऐसी तपस्या है जिसके लिए आपने हाथ उठा लिया? ये तपस्या दत्त भगवान की, दत्त भगवान ने दोनों हाथों से कीता। अच्छा, दत्तात्रेय भगवान। हाँ, तो हम इनके एक हाथ से कर रहे हैं, इनके बालक है तो एक हाथ से कर रहे हैं। तो महाराज जी जैसे आप परमानेंट इसको हाथ उठाए रहते हैं तो दर्द नहीं होता है? दर्द कोई तकलीफ नहीं, सब गुरु कृपा हो रहा है। हा? सब गुरु कृपा से, हमें कोई तकलीफ नहीं, कोई वो नहीं। तो नाखून कितने दिन से नहीं काटे हैं? 9 साल हो गए इनको त्याग दिया। इससे कोई काम लेते नहीं, इससे कोई उपाय ना नीचे करना। जीवन भर का त्याग, आओ जीवन का त्याग है। पूरे जीवन का त्याग? पूरा जीवन का त्याग। कैमरामैन से चाहूंगा कि एक बार जूम करें और दिखाएं किस तरह से अंगुलियां मुड़ गई हैं और नाखून देखिए। तो महाराज जी किस तरह से ये आपने हठ त्याग किया कि हम ये गौ रक्षा के लिए, भूमि की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए जुड़े हैं। गौ की माँ की रक्षा हो, भूमि की रक्षा हो। अच्छा, गौ माँ की रक्षा हो इसलिए? हाँ, गौ को बचाओ। अच्छा। हाँ, हिंदुओं से बचाओ, कसाई से बचाओ। गौ की हत्या हो रही है, इसका कत्ल खाना हो रहा है, इसको बचाओ। गौ को रक्षा की जाए राष्ट्रीय। तो सरकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की है। पिछले 2017 में आने के बाद अवैध बूचड़खानों को बंद कर दिया गया है, गौ हत्या बंद की गई है, गोवंश पर लगातार प्रतिबंध लगाया गया है। क्या मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार भी गौ सेवा में है? मोदी जी, योगी नाथ भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहा है। जो कर रहा है अच्छा ही हो रहा है। लगे हुए भी देश के लिए अच्छा है। योगी मोदी नाथ वो करेंगे, जगह जगह वचन उठाया हमने, होगा। सरकार महाराज जी दावा कर रही है कि इस बार का कुंभ दिव्य होगा और भव्य होगा। तैयारियों को लेकर आप क्या कहेंगे? सरकार बहुत अच्छी तैयारी, और भीखे कौम है, वो विशाल कौम है, दिव्य कौम है, विशाल भव्य भव्य दिव्य भव्य। तो इस बार सरकार अनुमान लगा रही है महाराज की 40 करोड़ लोगों की संभावना है आने की। तो जो यहाँ कल्पवासी आएंगे, यूं कहें श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसलिए सब अच्छा कह रहे हैं, अपने बाप को उद्धार करो, कल्याण करो। जो भी आओ सब आओ, ये महाकुंभ में, ये विशाल कुंभ है, भव्य कुंभ है, सही नहीं? इसमें आके अपने पाप को उद्धार करो, अपने कल्याण करो, दुख तकलीफ को दूर करो, सब कष्ट हरण करो, सबका उद्धार होगा, कल्याण होगा महाकुंभ में। इसमें भगवान परमात्मा स्वयं आते, सबको कष्ट तो हल लेते हैं, सबके पाप को धो लेते। भगवान परमात्मा स्वयं आते। तो गंगा नागा स्नान करने से धरती पवित्र हो जाती है, भूमि पवित्र हो रही है, गंगा दूध बन जाती है। तो सब भक्तजन आते हैं, इसका पाप धुल जाते हैं, तो इसका उद्धार हो जाते हैं। महाराज जी ऐसा क्या हुआ था कि आपने सांसारिक जीवन त्याग कर संत में आ गए? संत जीवन में देखो, हम लोग 17 पिंड हो जाते, तो हम लोग घर बार त्याग देते, रिश्ते नाते त्याग देते। तो हमारा कहाँ धर्म है, हम भक्ति साधना का उद्देश्य होते हैं। भगवान जो हमारा धर्म है हम लोग कर रहे हैं, वो भी महात्मा कर रहे हैं। जिस गुरु महाराज ने दिया है धर्म, भक्ति दी है, हमारा यही उद्देश्य है, हम ये कर सकते हैं। मतलब पूरा जीवन आपने घर परिवार छोड़ दिया केवल अपने धर्म और सनातन धर्म के लिए? देखो, हम पिंडदान करने वाला जो हमको उद्देश्य है, हमारा धर्म हम लोग करेंगे, सही वो करते रहेंगे जीवन भर। जो हमारा कर्म, हम धर्म में जुड़े हैं, हम धर्म के लिए मर जाए, शरीर की परवाह नहीं, सही नहीं? तो हम जो उद्देश्य लिए, हमने हाथ उठाया और हम करते रहेंगे, बस कुछ भी हो जाए।
शरीर की परवाह नहीं, ऐसा नहीं हो जाए दूसरे बात देने तैयार बैठे। सही नहीं, किस शरीर की परवाह नहीं, देखो दूसरा भी ऐसा कर सकते महाराज हैं। जी एक चीज और भी अंतर लग रहा है आपके हाथों में, वो हाथ आपका बराबर दिख रहा है, ये हाथ पतला भी हो गया है। इससे 9 सालों से हमने काम लिया नहीं, नीचे कितना नहीं, इससे काम ही लिया, खड़े ही रहा भूजा 9 सालों से, तो खून नीचे उतर गया इसका। इससे भगवान परमात्मा विराज कर रहा है, भोलेनाथ। हाँ, शालिग्राम देख लो। एक बार कैमरा मैन से चाहूंगा कि जूम करें। तो महाराज जी ये कब तक का संकल्प है, कब तक आप जीवन का वो जीवन जब तक जिएंगे, जब तक ऐसे ही और लेटते हैं सोते हैं तो कैसे करते हैं? हम लोग सोते ही नहीं, भगवान का भजन करते हैं, परमात्मा का भजन कर रहे हैं, सोते ही नहीं हम लोग, मरे मुँहते कैसे सो जाए। हाँ, विश्राम होते, सोते नहीं हम। सोते नहीं है। तो ये संगम की रेती की खूबसूरती है। प्रयागराज मेला अपने आप में यूं ही नहीं अद्भुत कहा जाता है। सरकार जिस तरह का दावा कर रही है कि इस बार का कुंभ दिव्य होगा और भव्य होगा, तो जहां कल्पवासी आकर यहां अपने कल्पवास कर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, वैसे ही देश के अलग अलग हिस्सों से, भांति भांति हिस्सों से ऐसे संत महात्माओं का यहाँ आना हो रहा है इस संगम की रेती में। देखकर अपने आप में कितना अद्भुत है और कितना चमत्कार है और कितनी बड़ी और कितनी कठिन तपस्या कर रहे हैं इस संगम की रेती में। अपने आप में ये जाहिर करता है कि सनातन धर्म और सनातन धर्म को मानने वाले ये साधु संत कितनी मजबूती से धर्म के लिए अडिग हैं। घर परिवार छोड़ दिया है, अपने धर्म की रक्षा के लिए, गौ सेवा की रक्षा के लिए एक हाथ उठाए रखने का संकल्प लिया है, वो भी आजीवन लिया है। तो कैमरामैन कौशल कुमार के साथ मैं मनीष मिश्रा, कुंभ मेला से सार्थक न्यूज़ भारत के लिए खास रिपोर्ट।